बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पूज परम धनी परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के संचालक कवि परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में असंख्य दंडवती कोटि कोटि। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय। हम तो भैया सत्य के मार्ग पे चलते हैं। हम नून रोटी खाइए, किराए का हमारा घर है, ये हमारा असली घर नहीं है। मैं रूम भाड़ा पे रहता हूँ, 3000 रुपया देता हूँ। वैसे सबसे 3000 लेता है, 3500 लेता हूँ, मेरा 2500 रुपये, मैं अकेला रहता हूँ। उसने कहा चल ठीक है। कहते हैं ना परमात्मा जिसके ऊपर राजी रहे। हाय हमने गुनाह करता नहीं, ना हमारे अंदर बुराई, मैं टाइम से पैसा दे देता हूँ, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं ये अगर एक ऐसे ऐसे 2 रूम रहते तो कम से कम 6000 रुपया लगेगा। ये 2 रूम है, एक उधर किचन है, इधर वो है क्या कहते हैं रूम, इधर सोने का रूम है, तो इधर अपने परमात्मा का आसन बनाया है जो छोटा मोटा है। कहते हैं मन पवित्र है, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा है। मन अगर अच्छा है तो भगवान कहीं भी विराजमान करे। परमात्मा इसीलिए उनकी वाणियाँ में वो भूलना नहीं, वाणी हम नहीं भूलते, इसीलिए वाणी को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि राम जपत दलिद्दर भाली जाकी घर की टूटी छान, वो सुंदर महल किस काम। क्योंकि भगवान की भक्ति टूट ही मड़ई में ही होगी, वो मंदिर में नहीं हो सकती। मैं देख नहीं रहा हूँ जो 12 मंजिला 10 मंजिला 20 मंजिला बना रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं। सुबह को आरती उतारे, ओम जय जगदीश है, उसके बाद शाम को मुर्गा का हड्डी तोड़ रहे हैं, क्या फायदा है। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि 9 दिन कहेंगे जय दुर्गा 10वें दिन कहेंगे ले मुर्गा ले मुर्गा। तू ऐसे भक्ति कर और ऐसे भक्तों पर दिखावटी वाला भक्ति मैं नहीं करता। जैसे एक व्यक्ति है, आशीष नाम का है, वो जाता है अभी इस समय 4 धाम गया है। अब उधर जाएगा, दूर से इतना बकवाद करेगा और आएगा रूम पे हड्डी खाएगा। उधर भी होटल में भी हो कब खाता, मंदिर में जाता है मांस खाता है, फोटो खींच के भेजता है इनके पास। बताओ कैसी लगती है, तुम मंदिर में जा रहे हो, मांस खा रहे हो, अब बचपन से 4 धाम कर रहा है। बताओ तू ऐसे भक्ति पे कहाँ वहाँ भगवान है। उस व्यक्ति को मैं बार बार समझाता हूँ, भगवान अगर होता तेरे को मांस नहीं छुड़ाता। लेकिन कौन कहे, ऐसे नीच आत्माओं को कौन समझाएगा। नहीं मानते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई है ही ना। अपने आप मेरे को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना जो राम भगत है उसको कौन गिरा सकता है, तो मैं राम भगत हूँ। अब यही देखो ध्यान से, मंदिर में चोरी हो गया, अगर वहाँ भगवान होता, राम होता, तो राम चोरी करवाता नहीं, वहाँ भगवान है ही ना। ये प्रमाण कहते हैं, इसी को जीता जागता प्रमाण है। अगर जिसको मोतियाबिंद नहीं होगा उसको दिखाइए नहीं देगा। तुम्हारे सामने ही दुर्घटना घट रही, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो कि कभी भगवान होता तो क्यों दुर्घटना घटती, क्यों घटती। परमात्मा कहते हैं ना कैंसर का बाप ठीक होगा, लेकिन भक्ति मर्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, हम सारी बात को दूर रखते हैं। अगर वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं, अगर तुम पाप कर्म करते हो तो मैं पुण्य कर्म क्यों ना छूट। मैं कहते हैं ना परमात्मा बार बार वही कहानी रिपीट करना पड़ता है कि एक संत थे, वो नहा रहे थे, उन्होंने बिच्छू उसमें से बहते हुए जा रहा था, तो सोचे ये बिच्छू मरेगा, तो उन्होंने हाथों से उसे निकाल कर बाहर फेंकना चाहा, लेकिन वो डंक मारता रहा, तो दोनों हाथ से उन्होंने बाहर उसको पटके पर फेंक दिया। तो बाहर एक व्यक्ति ने देखा, कहा महात्मा जी आप कैसे इंसान, वो तुम्हें डंक मार रहा है और तुम उसे बाहर फेंक रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई देख, इसका स्वभाव ये है, मेरा स्वभाव ये है। तो नीच आत्मा अपना कुकर्म ही करता रहेगा, तो मैं पुण्य कर्म आत्मा हूँ तो पुण्य कर्म, मेरा इसी जन्म में मोक्ष जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैं काम वासना से मुक्ति हूँ। बस एक चीज़ की कमी, कभी काल नाइट फेल हो जाता है, बस अपने मन से होता है, मैं उसको कुछ नहीं करता। महीने में लास्ट डेट जाते जाते हो जाता है, जो कि मैं बुराई भी नहीं देखता, सब कुछ छोड़ चुका हूँ, एकदम सन्यासी बाबा हो गया हूँ।
कहते हैं ना परमात्मा आज 4 बरस से बनाया है, काम वासना से मुक्ति। चाहे घरवाली होती या नहीं है, वो तो चली गई जहाँ जाना था उसको, लेकिन नहीं हो, अगर होती तो भी मुझको त्यागना पड़ता, क्योंकि मुझको घिनना लगता था उसके साथ सुतना बैठना उठना, मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे को, लेकिन मैं मजबूरी बस क्या करना पड़ता था। लेकिन जब से गई मैं सुकून में हूँ, एकदम अच्छा खासा बढ़िया फर्स्ट क्लास हूँ, और परमात्मा की भक्ति भी बढ़िया से चल रहा हूँ, टेंशन नहीं है। ना तो मैं रात और दिन परेशान रहता था उससे, जब भी फोन करो कुछ ना कुछ कुकर्म करती रहती। आपने दोषी कभी नहीं ठहराई, दोषी सारा हमें लगा दिया कि तुम ये हो, निकम्मे हो, चोर हो, बदमाश हो, तुम्हारी कमाई नहीं है तुम्हारी ये। और उसके जाते ही परमात्मा ने रजा किया, मैं बाइक भी खरीदा, ईंट भी गिरवा लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया उसके जाते ही। बताओ आखिर कहाँ से निष्कर्ष हुआ? अगर वो जब तक थी मेरे पास, मैं 1-1 रुपये के लिए तरसता था, 200 कमा के लाता था, 500 रुपया खर्चा करता था। बताओ कहाँ से बरकत होगी? जो पैसा देखती थी 1000, 2000, 4000, तुरंत बीमार हो जाती थी, ले चलो हॉस्पिटल, और उधर से दवाई करके 1000 रुपया करके लाता था, फिर आता था रूम पे, फिर तुरंत चालू हो जाए, फिर दोबारा जाना पड़ता था 1000 रुपये के फिर। बताओ मैं उधार कितना करूँ क्या? यही कहते हैं ना, आज मेरी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि परमात्मा ने हम पर दया कर दिया, नहीं तो मैं बहुत परेशान था उससे, बहुत परेशान था। आज संत रामपाल जी भगवान की आशीर्वाद कृपा, मैं बहुत परेशान था। मेरे बच्चे भी 1-1 रुपये के लिए तरसते थे, लेकिन नहीं, आज मैं कहता था उनकी जहाँ भी जाती है या कुछ भी करती है उनको साथ में लेके जाया कर। अरे 2 रुपया खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको बहुत बुरा लगता था मेरे बच्चों को साथ में ले जाना। लेकिन परमात्मा देखो, कहते हैं ना परमात्मा, आज हमारे पर बच्चे संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनकर के हमारे पास में पड़े हुए, वो सुने सत्संग तो तुरंत आकर्षित हो गए हमारे पास, वो चले आए, सुन करके बोली उनकी, वो भागते हुए आए कि हम इधर जाएंगे, भक्ति करेंगे, वो करेंगे, और करते भी हैं, ऐसी बात नहीं। थोड़ा अभी नादान हैं, बच्चे हैं, थोड़ा बिखड़ जाते हैं, लेकिन हाँ उस परमपिता परमेश्वर की बहुत असीम कृपा है, बहुत असीम कृपा है, हमें टेंशन नहीं किसी बात का। आज परमात्मा बहुत रजा किया है, जो नहीं चाहिए था मुझे वो दे दिया, तो मैं भगवान ही तो मान रहा हूँ, तभी तो परमेश्वर हमारे हृदय कमल में वास करता है। संत रामपाल जी भगवान वो पूर्ण परमेश्वर है, सारी सृष्टि के संचालक हैं। तो हम अपने भोग लगाने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतगुरु को नमस्कार, गुरु की नाई सुनर गुण जनि साधवा, संतोष सर्वबुद्धि नाई सतगुरु साहिब, संत समय दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य तिनको जा गुरबान, निराकार निर्वेशक आल भय भंजन विश्व हंसुते समापति, सकलम समन्वित हरिबल हरदम बेपरवादी पार पार निमित गरी जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गणताना प्रबंध की सोई पारस्पत परमाना, आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवाचरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा पर शक्ति संगीतम सिद्धाता सु अवगत गूढ़ अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मणिया भूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर गुड़ जय धाय, ब्रह्मा विष्णु महेशा सहस गावे पूजे, आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा पुरंदरम राधामे, समृत जीवन जी का मणि इच्छा फल पावे, 33 कोटि धारा धामे से 88, उतरे भव जल पारा काटे यम की फांसी, 33 कोटि धारा धावे से 88, उतरे भवजल पारा काटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हे परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के संचालक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपने पवित्र रसम से पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय या लगाते समय या भोग की आरती गाते समय हम तुझ जीव बुद्धि प्राणी से कोई गलती हो तो मैं तुझ बुद्धिहीन प्राणी समझ के क्षमा करे। ऐ परवड़िया, आज लग गया साहिब को भोग, दिन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुर बुला भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का व्यंजन चते सो ना चावे, जो मिली जावे रुचि रुचि पावे, प्रसाद अलूड़ा वो खा जावे, बालिया देख प्राणी का, कोई जगह पुर बुला भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का। सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट के लाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, पाया फल संत यजमानी का,
कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का जिन भगतों का भोग लग जावे उनके तीनों ताप नसाए क्रोड़ तीरथ का फल पावे बावलिया देख प्राणी का कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का बलि संतों की बाणी है अनमोल से समझ ना सके अनबूल साहिब ने वेद दिया सब खोल अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का बलि राजा ने धर्म किया था हरि ने आके दान लिया था पताल लोक का राज दिया था ऊंचा दर्जा है दानी का कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का रहा कि ममता में सोए जगत में जीवन है दिन दू पता ना यामर हो के न होए तेरे श्वास इस सैलानी का कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का जीव जो ना सत्संग में आवे वेद ना उसे भजन का पावे गरीबदास को भी बांगला बताया बंदी छोड़ को भी बांगला बताया क्या कर ले इस दुनिया स्यानी का कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का रहा क्यों साध संगत से वेद जुपाया परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया दास सुनील को राह दिखाई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा कोई जगपुर बुला भाग्य सफल होया दिन जिंदगानी का हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहेब थारे आगे।